हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर पर आप सभी का स्वागत है। वैसे आज मैं एक नई कॉमिक स्टार्ट करने वाला हूँ। वो गॉड ऑफ ब्लैक फील्ड में एक्सप्लेन कर रहा था तो उस पे अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो अब मैं एक नई कॉमिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। और मैंने एक अपना नया यूट्यूब चैनल खोला है, यही वाला। पहले मैं जानता नहीं था कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाते हैं, तो मुझे पता नहीं है ये सब, पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं आता, बैकग्राउंड में मतलब काफ़ी सारी नॉइज़ आती है क्योंकि मेरे पास कोई माइक नहीं है, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। तो आप लोगों को ये सब शायद एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना। और जो भी नॉइज़ होती है उसके लिए सॉरी गाइस। वैसे ये डीमन एंड गॉड्स की जो टेल्स वाली स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोगों को ये अच्छी लगेगी ये कॉमिक, क्योंकि अभी तक किसी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं ही इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और शायद इंग्लिश में है, हिंदी में किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये बहुत अच्छी है, आप लोग इससे जुड़े रहे हैं तो आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये कॉमिक की, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए हम अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हमारी स्टोरी में सबसे पहले स्नो के चूहे दिखाए जाते हैं, और बताया जाता है कि यह एंसेस्ट्रियल माउंटेन है, उस पर स्नोविंड बीस्ट ने कब्जा कर लिया है। और जो लोग माउंटेन रेंज में रह रहे हैं, उन लोगों ने बाहर की दुनिया से 100 साल से कोई कांटेक्ट नहीं किया है। फिर एक बर्ड उनमें से एक स्नोविंड चूहे को उठा ले जाता है। फिर वहाँ एक बर्ड एक सिटी के ऊपर उड़ रही होती है। फिर हमें इस सिटी के बारे में बताया जाता है कि यह सिटी माउंटेन से घिरी हुई है, और यहाँ कोई नहीं जानता है कि बाहर की सिचुएशन क्या है, कहाँ है। कहा जाता है कि जब ह्यूमैनिटी अपने पीक पर थी, तो बाहर बहुत सारे पावरफुल एम्पायर थे, लेकिन वो सब डीमन की अटैक से तबाह हो गए। लेकिन यह सिटी अभी तक बच गई है, इसके माउंटेन्स में छुपे होने की वजह से। इस सिटी पे भी कई बार बीस्ट ने हमला किया है, जिससे यह भी टूटी है, लेकिन वार के बाद इसको फिर से बनाया गया, और यह कई बार बीस्ट के अटैक हुए, और हर बार नया बनाया गया है इसको, और इसकी मोटी दीवारों के कारण ही यह बच पाई है, इसलिए इस सिटी को हम ग्लोरी सिटी कहते हैं। फिर हमें होली ऑर्चर्ड स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बच्चों को बीच के फाइट करना सिखाया जाता है, और जहाँ स्टेज पे एक टीचर बच्चों को कुछ पढ़ा रही होती है। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है, जो वाकई में हॉट होती है, और पीछे बात कर रहे होते हैं बच्चे। तुम्हें पता है ये टीचर ग्लोरी सिटी की मेजर फैमिली में से जो उनमें से एक फैमिली की है, और इनके पास एक सिल्वर रैंक डीमन स्पिरिट है। फिर टीचर सबको बता रही होती है कि जो डीमन स्पिरिचुअलिस्ट और फाइटर्स होते हैं, उन सभी के सेम 5 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल ब्रॉन्ज का, सेकंड लेवल सिल्वर का, थर्ड लेवल गोल्ड का, और फोर्थ लेवल ब्लैक गोल्ड का, और लास्ट में लीजेंड रैंक होता है। और इस रैंक हर एक रैंक का एक अपना ही एक स्टार लेवल रैंक होता है। और टीचर कहती हैं कि ये उनसे अलग होता है, जो फाइटर्स खुद की स्ट्रेंथ से फाइट करते हैं। जो डीवन स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, वो डीवन की सोल रेडम को अपने से मर्ज कर लेते हैं, जिससे उन्हें एक नॉर्मल फाइटर से कई गुना ज़्यादा पावर मिल जाती है, और एक नॉर्मल फाइटर से कई गुना ताकतवर बन जाते हैं वो। मैं भी उनमें से एक हूँ, और मेरी डीमन स्पिरिट का नाम स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स है। और टीचर अपनी डीमन स्पिरिट फॉर्म में आ जाती हैं। फिर हमें एक फायर फॉक्स को दिखाया जाता है। तो टीचर कहती हैं, जब मैं स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स की स्पिरिट से मर्ज हो जाती हूँ, तब मैं इसकी फायर एबिलिटी और इसकी ताकत का भी यूज कर सकती हूँ। और टीचर कहती हैं कि जो स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स है, वो एक गोल्डन रैंक की बीस्ट स्प्रेट है, जो कि एक हाईएस्ट रैंक की स्प्रेट है। इसकी वजह से मैं एक गोल्डन रैंक स्पिरिचुअलिस्ट बन जाऊंगी। इसके बाद मैं इसको इससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्पिरिट से बदल लूंगी। तभी अपना जो एमसी नाइली होता है, ये रेड बालों वाला, उसकी एकदम से आँख खुलती है, और कहता है, मैं कहाँ हूँ।
और मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए हैं। फिर वह सामने देखता है जहाँ टीचर होती हैं, तो वह शॉक होके सोचता है कि क्या मैं होली ऑर्चिड स्कूल में हूँ? फिर वह सोचता है कि मैं तो सेज एम्पायर और सिख डीईटी बीस्ट से घिरा हुआ था, और सोचता है कि मैं उनसे लड़ते-लड़ते अपनी सारी स्ट्रेंथ खो दी थी और उसके बाद मैं मर गया था। तो फिर मैं वापस होली ऑर्चिड स्कूल में कैसे आ गया हूँ? क्या मैं रिबॉर्न हो गया हूँ? फिर वह 2 बच्चों की तरफ देखता है और कहता है कि लू, प्याओ और डू जे, ये लोग अभी तक ज़िंदा हैं। और फिर वह एक लड़की की तरफ देखता है रोते हुए, कहता है ये जियोन भी ज़िंदा है अभी तक। तभी वह अपने गाल को खींचने लगता है और कहता है कि क्या मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ? ये कोई सपना तो नहीं है? फिर वह सोचता है कि ये सब तो टेम्पोरल डीमन स्पिरिट बुक की वजह से ही हुआ होगा। फिर वह अपनी डीमन स्पिरिट बुक को ढूँढने लगता है और सोचता है कि वो गायब है, और सोचता है कि जब कई सारी बैटल लड़ा तब भी वह मेरे साथ थी, क्योंकि वो बुक मेरे ब्लड से जुड़ी थी। शायद टेम्पोरल डीमन स्पिरिट बुक की वजह से ही मैं अपनी इस 13 साल की बॉडी में वापस आ गया हूँ। फिर वह सोचता है कि मेरी पुरानी ज़िंदगी में स्नो विंड बीस्ट ने ग्लोरी सिटी पे हमला कर दिया था, जिससे जो ग्लोरी सिटी के लेजेंड रैंक के स्पिरिचुअलिस्ट ईमू थे वो मर गए थे। इसमें कुछ हजार लोग भी बच पाए थे और उनमें से एक मैं भी था, और वो लोग एंसेस्ट्रल माउंटेन के ईस्ट में चले गए थे, और सोचता है वहां से निकलने के एक एक करके हम में से सारे लोग मरने लगे थे, और अपना एमसी अपनी हीरोइन को टेंट में छुपा रहा होता है। फिर अपना एमसी डीमन से फाइट करने जाता है और वापस घायल होके आता है, तो जियोन उसको टच करके देखती है तो उसको बहुत दर्द होता है, और सोचता है कि डीमन के अटैक की वजह से जियोन मेरे ज़्यादा करीब आने लगी। फिर सोचता है कि हम लोग साथ में ट्रैवल करने लगे, और हम लोग एक दूसरे की स्माइल देख-देख के एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाने लगे। और फिर सोचता है लेकिन अच्छा समय कुछ पलों का ही होता है। फिर कहता है कि जैसे ही मैंने थोड़ी देर के लिए पीछे देखा तो मैं बहुत लेट हो गया था। एक बीस्ट ने जुएन को मार दिया होता है, और कहता है लास्ट में बस मैं ही बच पाया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी जर्नी में बहुत से लोगों से, बाकी इंसानों से भी मिला जो डीमन की अटैक से बच गए थे। बहुत सारी अजीब-सी चीज़ें भी देखी। फिर उसके पास्ट में दिखाया जाता है कि जंगल में वह सो रहा था, मछली पकड़ रहा था और बाकी ह्यूमन से भी मिल रहा था, और एक डीमन बीस्ट से बच रहा था। वहीं उसको टेम्पोरल डीमन स्पिरिट बुक मिली थी। फिर वह सोचता है कि लास्ट में मैं भी बहुत कमज़ोर था, जब मेरी ग्लोइस भी डिस्ट्रॉय हुई और मेरी फैमिली भी मर गई, और लास्ट में जियोन भी मर गई, तब भी मैं बहुत कमज़ोर था। लास्ट में जब मैं मरा तो बस मेरी एक विश थी कि काश मैं फिर से पास्ट में आ पाऊँ, फिर से सबसे मिल पाऊँ, और सोचता है हेवन ने मुझे सेकंड चांस दिया है, और खुश होके कहता है कि अब जब हेवन ने मुझे सेकंड चांस दिया है तो इसको पक्का करूंगा कि ग्लोरी सिटी दोबारा डिस्ट्रॉय ना हो। और जियोन की तरफ देख के कहता है कि अगर ग्लोरी सिटी बर्बाद नहीं होती तो जियोन ग्लोरी सिटी के लॉर्ड की बेटी होती, और अब सोचूं तो मेरे जैसे डिक्लाइन फैमिली के लड़के से प्यार न करती। और वो सोचता है कि अब जब मैं रिवॉर्न हो गया हूँ तो अब ये सब नामुमकिन नहीं है। हाँ, हालांकि मेरे पास बहुत ख़राब टैलेंट है, लेकिन मैं अपनी टेम्पोरल डिवाइन स्पिरिट बुक की नॉलेज से और अपनी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस से अपनी एबिलिटीज़ को सुधार लूँगा। तभी एक लड़का कहता है नाइली, तो तुम क्यों मुस्कुरा रही हो इतना? तो नाइली खुश होके उसके गले पे हाथ डाल के कहता है बस ऐसे ही खुश, तुमसे मिलके अच्छा लगा मेरे भाई। तभी वह लड़का भी गुस्से में कहता है अबे साले, कौन तेरा अच्छा भाई है, छोड़ मुझे। तभी नाइली भी उसको देख के स्माइल करता है और खुश होके कहता है तुम अब कुछ भी सोचो, लेकिन मेरे दिल में तो तुम मेरे एक अच्छा भाई हो। फिर वो बंदा भी नाइली को देखता है और कहता है ये कितना अजीब है। फिर वह जियोन की तरफ इशारा करते हुए नाइली से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी एक डिक्लाइन नोवेल फैमिली से हो,
लेकिन उस लड़की के बारे में ज़्यादा मत सोचना क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बहुत मिस्टीरियस है। जब वह स्कूल में जॉइन की थी तब स्कूल के प्रिंसिपल खुद आए थे उससे मिलने और अपनी जीवन का क्यूट सा फेस दिखाया जाता है। फिर नाइली कहता है कि वो मेरी औरत है, तो वो लड़का कंफ्यूज होके नाइली को देखता है। फिर नाइली जॉन की बड़े वाली जब वो बड़ी इमेजिन करके सोचता है कि ये छोटी बच्ची कब बड़ी होके एक सुंदर औरत बनेगी और नाइली जॉन की तरफ देख के कहता है कि इस टाइम में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो जियोन नाइली की तरफ देखती है और सोचती है ये कमीना नाइली गुड फॉर नथिंग, ये बहुत समय से मुझे घूर रहा है। अगर इसने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं इसको एक अच्छा सबक सिखाऊंगी।